अमरावती के कई ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जो आज भी तरक्की से कोसों दूर है। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की बदहाली को लेकर विदर्भ खबरनामा हमेशा ही आवाज बुलंद करता रहा है। शहर का ऐसा ही इलाका है सुफियान नगर, जहां पिछले कई सालों से सड़क और नालियों की सुविधा न होने की वजह से यहां पिछले 30 सालों से रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यही की लोगों की परेशानी को देखते हुए विधायक सुलभा खोटके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता संजय खोटके ने अथक प्रयासों से इस इलाके में 70 लाख की सड़क बनाई, जिसका लोकार्पण विधायक सुलभा खोटके और संजय खोटके के हाथों किया गया। इस मौके पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पक्का है कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है वहाँ पे टिकट के लिए होड़ लगी रहती है, क्योंकि कुछ नहीं किया तो भी मुस्लिम वोट अपने को वोट करते हैं। एक चलता हुआ सिलसिला है और आज भी वो चलता है, क्योंकि आप लोगों को विकास से ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बीजेपी जो आवाज़ से आपकी कौम के पीछे लगी है, तो आपको लगता है कि जब हम जिंदा रहेंगे उसके बाद में विकास का सोचेंगे करके आप लोग वो लाइन से काम करते हैं। लेकिन विकास में ये जो एरिया पिछड़ा हुआ है वो देख के हमारे को बहुत दुख होता था कि जो लोग चुन के आते हैं अगर वो 15, 20, 25% भी अगर इधर ख्याल देते थे तो आज जो ये एरिया की हालत है वो अपन देख नहीं सकते। मैं आपको बताऊं कि ये कोरोना का पीरियड था, लेकिन कोरोना का पीरियड रहते हुए भी एक खुशनसीबी अपनी ऐसी है कि हमारे जो ताल्लुकात अजीत दादा पवार साहब से है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 60 करोड़ रुपए अपने को जो मिले ये पूरे अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें से 7 करोड़ कोई भी आमदार को महाराष्ट्र में मिले नहीं है। ये कोविड कार्ड में कोविड जो पैसा गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है वो पीरियड में अपन ने पैसे लाए और वो 60 करोड़ में से 30 करोड़ के काम अपने ये एरिया में चालू है, पूरे मुस्लिम एरिया में। उसमें के कुछ काम चालू हो गए, कोविड का पीरियड था तो हम उसको उद्घाटन नहीं कर सके, करके फिर अभी लोकार्पण कर रहे, क्योंकि उसके लिए रुके नहीं, हम उद्घाटन के लिए रुके नहीं, काम चालू कर दिए और अभी उसके उद्घाटन चालू हो गए। दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे 35 साल हो गए सियासत के अंदर कि मैंने पहली मर्तबा किसी आमदार को इस इलाके में आधा पैसा खर्च करते हुए देखा। तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई यहाँ पर कोई शख्स हो जो मुझे झुठलाना चाहे तो आके यहाँ बोल सकता है। 60 करोड़ की निधि आई, जिसमें से 30 करोड़ रुपए हमारे इलाके में खर्च किए गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो काम चल रहे हैं, जैसे अभी साना साहब ने बताया आपको कि ये रोड नालियां, ये आमदार का काम नहीं है। लेकिन इलेक्शन के दौरान जब भाऊ इस इलाके में घूमे तो उन्होंने महसूस किया कि हमारे लोग किस हाल में रह रहे हैं। यकीन मानिए कई मर्तबा ऐसा हुआ कि भाऊ एक जगह खड़े हो गए और एकदम हमको देखने लगे कि लोग कैसा रहते हैं यहाँ पर, बरसात में क्या हाल होता होगा लोगों को। ये सारी बातें उनके जहन में थी और जैसे ही फंडिंग शुरू हुई वहाँ से, तो भाऊ ने भी ये तय कर लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा उधर नुकसान हो जाए, लेकिन मैं आधी निधि इस एरिया में लगाऊंगा। माशाअल्लाह आप सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर भाऊ के प्रयासों से, ताई के फंड से काम नहीं हो रहा हो। एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि जैसे सबसे ज़्यादा काम आपके इस इलाके में हो रहा है, इसके लिए हमको बहुत जगह लोगों का गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन भाऊ का ये कहना है कि जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ लोगों को चलने के लिए रोड नहीं है,
जहां लोगों को घर के वापर का पानी निकालने की जगह नहीं है, पहले वहां विकास करो। बाकी तो हमारे पास अभी 2.5 साल और है। इंशाल्लाह 2.5 साल में जिनकी शिकायतें हैं, जो लोग मायूस है, उनको मायूस कभी नहीं होने देंगे, उनका भी काम होगा। तो मैं, बातें तो बहुत है, कुछ काम तो ऐसे हुए, यकीन मानिए मैं पूरे इसके साथ कह सकता हूं कि सिवाय भाव के कोई भी सियासी आदमी वो काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। हाफिज नाजिम साहब यहाँ बैठे हैं, जिस तरह जमात के लिए जो भागदौड़ की है भाव ने, हाफिज साहब